हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को। हम सामान्य ज्ञान के बारे में बता रहे हैं जो आपके परीक्षा के लिए सर्वोत्तम है। यहाँ लिखा हुआ सामान्य ज्ञान बेस्ट फॉर ऑल एग्ज़ाम, हम उसी के बारे में बता रहे हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, किस युद्ध, पहला क्वेश्चन है, किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई। तो किस युद्ध के द्वारा हुई? प्लासी का युद्ध। और यह प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी के युद्ध के बाद से भारत में अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था। कौन था? मीर जाफ़र था। जो बक्सर का युद्ध हुआ था तो उस समय बक्सर बिहार में पड़ता है और बिहार उस समय बंगाल राज्य में था। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था। और यह कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार में दिया? जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति है उसी के बारे में बता रहा है। किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार में दिया? तो फ्रांस देश जो था वह 1886 में अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार में दे दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है चौथा, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा कांड गोरखपुर में पड़ता है। उस समय गोरखपुर चौरी चौरा जो कांड था वह गोरखपुर ज़िले में हुआ था। तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ये देखिए 5 फरवरी लिखा हुआ है। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को पुलिस और किसानों के बीच हुआ था। इसमें किसानों ने पुलिस के थाने को फूंक दिया और कई पुलिस की हत्या भी हो गई। अब देखिए पांचवा है, मृत सागर जॉर्डन इजराइल के बीच में स्थित है। मृत सागर कहाँ स्थित है? जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। अब देखिए छठवां प्रश्न है, यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं। किसको कहते हैं? यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं। डचों की भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ थी? डच जब भारत में आए तो उनकी प्रथम व्यापारिक कोठी मुसलीपट्टम में थी। मुसलीपट्टन है। भारत में डच जब आए तो प्रथम व्यापारिक कोठी उन्होंने मुस्लिम में बनाया। देखिए आठवां क्वेश्चन है, पहली टेलीग्राफ लाइन या टेलीग्राम लाइन। तो जो भारत की पहली टेलीग्राफ लाइन थी लॉर्ड डलहौजी के समय 1852 में बनी। कोलकाता और आगरा के बीच में शुरू हुई। यह जो टेलीग्राफ लाइन थी वह कोलकाता और आगरा के बीच में पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी ने शुरू कराया था। और पहली रेलवे लाइन भी इसी के समय में शुरू हुई थी। अब देखिए यहाँ लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी उगता हुआ सूरज, लैंड ऑफ राइजिंग सन उगता हुआ सूरज जापान को कहते हैं। किसको कहते हैं? उगता हुआ सूरज जापान को कहते हैं। अब देखिए डूबता हुआ सूरज, 10वां प्रश्न है, डूबता हुआ सूरज किसको कहते हैं? नॉर्वे को कहते हैं। सफ़ेद हाथी का द्वीप किसे कहा जाता है? थाईलैंड द्वीप को कहा जाता है। यहाँ सफ़ेद हाथी पाई जाती है। लोनार झील कहाँ है? लोनार झील महाराष्ट्र में है। ओजोन गैस पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है। जो पराबैंगनी खतरनाक किरण है उस खतरनाक किरण को ओजोन गैस ही अवशोषित करती है। विश्व की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल चेमायुंग डुंग मानसरोवर तिब्बत में पड़ता है। और तिब्बत में सांगपो यानी चीन को ब्रह्मपुत्र में
ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं और यह मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से 3 नदी निकलती है। ये मानसरोवर झील के पूर्वी हिस्से से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है, जो भारत में ब्रह्मपुत्रा है, लेकिन तिब्बत में सांगपो नदी है। विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधी कौन है? अमेजन है। विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधी क्षेत्र अमेजन क्षेत्र है। ग्रैंड ट्रैंक रोड, जीटी रोड जिसे कहते हैं, इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ग्रैंड ट्रैंक रोड बंगाल से पेशावर तक बना हुआ है। अब इसका नाम जीटी रोड है, लेकिन इसको भारत के रोडों की संख्या में NH1 के नाम से जाना जाता है और NH2 2 भागों में बांटा गया है। NH1 और NH2 इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया है। ये बंगाल से पेशावर तक जाता है। नागरिकता से संबंधित भाग 2, भारत के संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग 2 में है और आर्टिकल 5 से 11 के बारे में है, कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। तो भारत के संविधान में भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। राज्यसभा सीट का निर्धारण 4थी अनुसूची में किया गया है। राज्यसभा की सीटों का निर्धारण संविधान की 4थी सूची में किया गया है। बंदर में गुणसूत्र 48 होते हैं। कितने होते हैं? 48 होते हैं। आदमी में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी होते हैं। बंदर में 2 अधिक होते हैं। ताजे फल की झील, ताजे पानी की झील किसे कहते हैं? ताजे पानी की झील पुलर झील को कहते हैं। ये ताजे पानी की झील है। 61वां संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान की आयु कर दी गई। 61वें संविधान संशोधन में 21 वर्ष पहले भारत में उम्र थी। भारत में कितनी थी? वोट देने के लिए, मत देने के लिए 21 वर्ष के ऊपर के सभी नागरिक मत दे सकते थे, जिसको 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया। अब 18 वर्ष की आयु के लोग मतदान कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 18 वर्ष की आयु के लोग मतदान कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने 22 जनरल नॉलेज के प्रश्नों का उल्लेख किया है। और यह प्रश्न कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। एक सब्सक्राइब दान देते रहिए। एक सब्सक्राइब करने से हमारे हौसले बुलंद रहेंगे। सब्सक्राइब से आपका पैसा नहीं कटता है, इसलिए बंधुओं, दोस्तों, छात्रों, एक सब्सक्राइब दान करते रहिए और लाइक भी करते रहिए। धन्यवाद।